मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे भारत में संभवतः यह माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सी जगह भारत में यह न्यूज चलने लगी है कि भारत अब शायद युद्ध कहां करेगा, भारत युद्ध की तैयारी छोड़ चुका है, भारत युद्ध से पीछे हट चुका है। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा दुश्मन पाकिस्तान युद्ध की कंप्लीट तैयारियों में बहुत अच्छे से लगा हुआ है। बहुत अच्छे से लगा हुआ है का मतलब यह है कि उसने उस दिन से ही यह समझ लिया जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने तीनों सेना के अध्यक्षों से कहा कि जगह आप डिसाइड करिए, समय आप डिसाइड करिए, तरीका भी आप ही डिसाइड करिए कि कब आपको अटैक करना है। ऐसे में पाकिस्तान ने इसे खुद के लिए एक मैसेज माना और मैसेज मान करके अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए। और उन आवश्यक कदमों में जहां भारत के द्वारा दुनिया भर के नेताओं को अपनी स्थिति से अवगत कराया गया, पाकिस्तान के द्वारा अपने प्रधानमंत्री के लीडरशिप में जहां तुर्की की यात्रा की गई, तुर्की का साथ उसी समय मांगा गया। इतना ही नहीं, इसी बीच में तुर्की के द्वारा इनको अपनी नेवी का शिप पाकिस्तान की सीमा पर भेजते हुए पाया गया। आज की हेडलाइन है कि तुर्की का नेवल शिप इस समय पाकिस्तान की विजिट करने मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के तहत आ चुका है, जिसका नाम है TCG बुयुकड़ा। अब ये जो नाम से, ये जो बोयोकड़ा करके नाम से इनका जो नेवल शिप है, ये इस समय आ चुका है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा और वो सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा, नेवी की मदद के लिए ही क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, यहां पर नेवी के लिए एक शिप आया है, इसको इतना बवाल क्यों देना? आप सबसे गुजारिश है, आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिसका कोई चार्ज नहीं है। एक सब्सक्राइब का बटन है जिसे दबाने में 0.21 सेकंड लगता है क्लिक करने में, आप उसे क्लिक करिए। भविष्य में हमारे सेशंस जब भी आएंगे आप तक उनका संदेश प्राप्त हो जाएगा। पहले ही आंसर कर देता हूं। पहली बात में आंसर तो यह है, नेवी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अपनी सेना को तो मजबूत पाता है, नेवी के मामले में यह काफी भारत के तुलना में पिछड़ा हुआ है। और भारत ने 1971 के युद्ध में भी नेवी के माध्यम से ही पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बहुत नुकसान पहुंचाया था। और हमारी नेवी तब से नेवल डे मनाती आ रही है जब हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था, नंबर एक। नंबर दूसरा, चूंकि पाकिस्तान भारत के सामने बहुत अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता, ऐसे में इसे दुनिया का समर्थन चाहिए। तुर्की, जिसके पास एक बड़ा कोस्ट लाइन है, वो अपनी नेवी के माध्यम से पाकिस्तान को मदद करता चाहता है। इसका सिंबॉलिक रूप से यहां प्रेजेंट होना भी कि इसका नेवल शिप यहां पर है, क्या केवल नेवल शिप भेजा है? नहीं, इनके एयरफोर्स चीफ यहां आके मिल चुके हैं, आर्मी युद्ध अभ्यास कर चुकी है। तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ इस मसले पर टिका हुआ दिखाई दे रहा है। और तुर्की की नेवल से मतलब जो नेवी है वो इनको कितनी तरह से ट्रेन कर सकती है, इसके लिए ये लोग यहां पर आ पहुंचे हैं। हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे कि इनकी नेवी तैयारी क्या कर रही है। इस खबर के बीच में भारत की तरफ से लोग भारत को कोसने लगते हैं कि आप लोगों ने तो इनकी मदद में भूकंप में राहत सामग्री भेजी थी, लेकिन कुत्ते की दुम सीधी नहीं हुई, जैसे थी वैसे की वैसे बनी रही। देखिए, इंडिया में ना एक बहुत अच्छे से इस समय नैरेटिव बनता जा रहा है और वो ये है कि भारत अटैक करेगा, ये तय है। चूंकि हमने ये तय किया हुआ है कि कब करेंगे, सेना पर है, हम अपनी स्थितियां देखेंगे, वो हम कर लेंगे जब करना होगा। अब करना है, रुक के करना है, करेंगे हम, उसमें अब कोई कोताही नहीं होने वाली। लेकिन प्रश्न बड़ा है। प्रश्न यह है कि भारत इस बार अटैक कहां से प्रेफर करेगा? तो कहां से प्रेफर करने में, जहां सब लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भारत पीओके से हमला करेगा, सीज फायर का वायलेशन होगा और भारत शिमला समझौते को तोड़ते हुए अंदर घुस जाएगा, यह सबसे ज्यादा प्रूवन जो चर्चा का विषय है। उसके उलट एक और जो चीज देखी जा रही है वो ये कि भारत की नेवी ने जो इन दिनों तैयारियां यहां पर बनाए रखी हैं, बहुत दिन से नेवी को ये इंस्ट्रक्शन है। परसों भी नेवी के जो चीफ है, कल नेवी के जो चीफ हैं वो प्रधानमंत्री से फिर मिलकर गए हैं, एयरफोर्स चीफ मिलकर के आज गए हैं। ऐसे में नेवी और एयरफोर्स इन क्षेत्रों में जहां पर पाकिस्तान की आर्मी ने कंट्रोल नहीं रखा हुआ है, यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी सबसे ज्यादा फोकस करती है पीओके को बचाने में, कि पाकिस्तान यह अच्छे से जानता है कि उसका नेवी भारत की तुलना में काफी कमजोर है। ऐसे में नेवी आर्मी की तुलना में बहुत छोटी है। कितनी छोटी है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इनकी नेवी के पास में सबमरीन्स की अगर हम बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अगर बात करें, डेस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट की बात करें, तो भारत की तुलना में इनके नंबर्स बहुत कम दिखाई पड़ते हैं और भारत नेवी के थ्रू इनको बढ़िया अटैक देने की स्थिति में है। अब पाकिस्तान का तुर्की प्रेम तो आप सबने देख लिया। खैर, ऐसे में अपने कराची बंदरगाह, जो कि इनके यहां की एक इकोनॉमिक सिटी मानी जाती है, उसको बचाने में इन्हें तुर्की का अनुभव कितना काम आएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन भारत, जो कि हिंद महासागर में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन रखता है, वो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए
पाकिस्तान को कैसे चुनौती देगा यह देखना होगा। अब आप बात करेंगे, आपने कहा था कि इस युद्ध में कौन किसका साथ दे रहा है, यह कैसे पता चलेगा? तो आइए, रशिया यूक्रेन युद्ध अगर आपको याद हो तो उस समय बहुत अच्छे से दुनिया को यह पता चल गया था कि यूक्रेन के साथ जहां पूरे पश्चिमी देश हैं, वहीं रशिया के साथ गिनती के लोग थे। उनमें से लुकाशेंको बेलारूस की तरफ से, या फिर नॉर्थ कोरिया और चाइना जो कि सपोर्ट सिस्टम के रूप में साथ खड़ा था। लेकिन हां, रूस जहां एक और युद्ध में अकेला खड़ा था, एक दो लोग लुकाशेंको जैसे या किम जोंग उन जैसे थे, वहीं यूक्रेन के साथ दुनिया भर के देश थे। इसीलिए जब दो देश युद्ध में होते हैं तो उनके साथ कौन से देश हो सकते हैं यह जान लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि उनसे ही आगे के इकोनॉमिक टर्म्स चलते हैं। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत ने जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, उस समय भी बहुत जबरदस्त डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को मात दी थी। उसी के गढ़ में केवल एक दोस्त की मदद से हमने पाकिस्तान के समर्थन में खड़े कम से कम 15-20 देशों को शिकस्त दे दी थी। इंदिरा गांधी जी अपनी इसी कूटनीति के लिए जानी जाती हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। हालांकि शिमला समझौते के तहत हमने इन्हें वापस भेज दिया, लेकिन फिर भी भारत ने इन्हें जिस तरह से नीचा दिखाया वो सबके सामने है। इंदिरा गांधी जी पर बनी हुई एक सो कॉल्ड बायोपिक, प्रॉपर तो नहीं है लेकिन हां उसके उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव इसमें दिखाए हैं। तो ऐसे में इस मूवी के अंदर यह सीन आता है जिसमें भारत की डिप्लोमेसी कैसे उस दुनिया के दौरान, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होने जा रहा था, तब इंदिरा गांधी जी कैसे कूटनीतिक रूप से दुनिया के देशों के बीच समर्थन जुटा रही थी, वो दृश्य दिखाए गए हैं। अक्टूबर 1971 की बात थी जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर जाती हैं और वहां पर जॉर्ज पॉम्पिडियो जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, उनसे मुलाकात करती हैं, समर्थन मांगती हैं कि सर हमें समर्थन की आवश्यकता है। वो समर्थन में भारत को एक केक देते हैं। इंदिरा गांधी जी को समर्थन के बाद जब एक केक ऑफर किया जाता है, ये फिल्म में दृश्य है और कहीं ना कहीं किसी बुक के रेफरेंस से लिया होगा, नहीं भी है तो आप इसको समझने के पर्सपेक्टिव से देखें। तो इंदिरा गांधी जी उनसे कहती हैं कि आपने हमारी मदद में केक दिया है, यह मैं जाकर दुनिया वालों को बताऊंगी, देशवासियों को बताऊंगी। तब फ्रांस भारत को यह प्रॉमिस करता है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करता है तो हम अमेरिका का समर्थन करेंगे, लेकिन अगर युद्ध में पाकिस्तान भारत पर पहले हमला करता है, यानी कि पाकिस्तान अगर युद्ध की पहल करता है, तो फ्रांस तटस्थ रहेगा, यह भारत के खिलाफ नहीं जाएगा, ना भारत का समर्थन करेगा, ना ही भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करेगा। और हुआ भी यही, युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया और फ्रांस न्यूट्रल बना रहा। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के लिए भी समर्थन जुटाने इंदिरा गांधी जी पहुंची, लेकिन उस समय अमेरिका वियतनाम के अंदर बुरी तरह हार कर बैठा हुआ था। वियतनाम के अंदर इनकी हार चल रही थी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा था। वियतनाम के युद्ध के अंदर इस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, वो इंदिरा गांधी जी को मिलने से लंबे समय तक इंतजार कराते हैं, इनके बारे में अच्छे विचार भी नहीं रखते हैं। रिचर्ड निक्सन से फिर भी प्रधानमंत्री जाकर मिलती हैं, लेकिन रिचर्ड निक्सन ने अपनी तरफ से यह लगभग स्पष्ट कर दिया था कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध करते हैं तो अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से लड़ेगा और अमेरिकी युद्धपोत भारत के खिलाफ हिंद महासागर में लड़ने आएंगे। लेकिन समय बीतता जाता है, भारत की आयरन लेडी हिम्मत तब भी नहीं हारती हैं। वो अपने लिए समर्थन जुटाने रूस के संपर्क में आती हैं और रूस के साथ संवाद होता है और बात होती है कि सोवियत रूस भारत की मदद करने के लिए हाजिर होगा, और हुआ भी यही। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, जो बाद में यूएस मतलब रशिया समेत 15 देशों में टूट गया 1991 में। तब सोवियत रूस ने अपनी सेना, अपनी नेवल फ्लीट को भारत की मदद के लिए भेजा। परिणाम क्या निकला? अगर मैप पर आप उठाकर देखें तो भारत के समर्थन में केवल एक देश था जिसका नाम सोवियत रूस था, और भारत के विरोध में लेकर अमेरिका से गल्फ कंट्रीज, चाइना, इंडोनेशिया, ये सब देश पाकिस्तान के समर्थन में थे। 1971 का वॉर पाकिस्तान के समर्थन में इतना था कि पाकिस्तान का टूटना लगभग असंभव था, लेकिन भारत के कूटनीतिक प्रयासों से भारत विजेता बनता है, पाकिस्तान को तोड़ता है, बांग्लादेश नाम का नया देश बनाता है। भारत और यूएसएसआर केवल दो देश मिलकर के पाकिस्तान, यूके, श्रीलंका, ईरान और गल्फ कंट्री समेत चाइना, यूएस को पटखनी दे देता है और पाकिस्तान की यहां करारी शिकस्त होती है। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान आज युद्ध लड़ते हैं तो कौन किसके साथ होगा, यह बात भी हमारे लिए आज जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री हैं और वो उनको बयानों में ही मार दे रहे हैं। हाल ही में फिर से जयशंकर साहब ने बयान दिया है और उसके चलते वो चर्चा में भी आए हैं। बयान साफ है
कि देखिए हमें प्रवचन देने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं। ज्ञान मत दीजिए, देना है तो मदद दीजिए। और यूरोप के बहुत से देश जो जिन बातों को खुद नहीं मानते, दूसरों को उनका ज्ञान देते हुए पाए जाते हैं। कुछ देश उभर चुके हैं और कुछ देश अभी भी संघर्षशील हैं। ज्ञान मत दो। जैसे होता है ना, कई बार आप परेशानी में होते हैं और कोई आपको प्रवचन दे रहा होता है तो आपकी लाइन होती है, भाई ज्ञान मत दे, अगर हेल्प कर सकता है तो कर, अदरवाइज ज्ञान अपने साथ रख। भारत ने यही बात अभी यूरोप को भी कही है। एनीवे, भारत पाकिस्तान के केस में भारत के साथ कौन से देश आज मित्रता के साथ हैं? तो देखिए, भारत के साथ स्ट्रेटेजिक संबंध, जिसमें 2+2 मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स को लेकर के जिन देशों के साथ बातचीत होती है, उनमें भारत के साथ अमेरिका भी है तो रशिया भी है, जापान भी है तो ऑस्ट्रेलिया भी है। ये 4 देश ऐसे हैं जिनके साथ हम डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पर 2+2 वार्ता करते हैं। मतलब ये हमारे स्ट्रेटेजिक अलाई हैं। अगर हमको इनकी जरूरत पड़ती है तो एज पर प्रॉमिस ये हमारी मदद करने आएंगे। लेकिन अमेरिका की मदद का कोई मतलब होता नहीं है। जब ट्रंप जैसा आदमी वहां पर बैठा हो तो मदद बिल्कुल भी नहीं सोची जा सकती। ये पलटना लोटा है, कहीं भी पलट सकता है। हो सकता है भारत से इस बात पर ही बार्गेनिंग भी कर ले। ऐसे में इसकी ज्यादा मदद की अपेक्षा तो नहीं है। लेकिन हां, भारत के कुछ मित्र, जैसे फिलहाल के लिए इजराइल जो कि भारत के साथ खड़ा हुआ है, फ्रांस जिससे हाल ही में हमने राफेल परचेज किए हैं, रशिया जिसके साथ हम लंबे समय तक रहे हैं, ये तमाम वो देश हैं जो इस युद्ध में भारत का समर्थन देते हुए दिखेंगे। बात हो जहां तक रूस की, तो रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरह से भारत ने रूस को केवल ज्ञान दिया, सहायता नहीं दी। भारत ने ज्ञान दिया कि हम डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस की बात करते हैं, बातचीत से मामला सुलझा लीजिए। वही टिट फॉर टैट रूस ने हमारे साथ ताजा ताजा कर दिया। रूस ने भारत को संदेश भेजा है और संदेश यह है कि आप लोग भी भारत पाकिस्तान बातचीत के माध्यम से अपने रिश्तों को सुलझा लीजिए। खैर, रूस का यह बयान हमको यह याद दिलाने के लिए है कि जब मित्रता की जरूरत हो तो बयान काम नहीं आते। यह संदेश इन्होंने भेजकर हमें यह भिजवा दिया है कि देखो, ज्ञान तुम्हारा सही था लेकिन जरूरत नहीं थी। फिर भी हम रूस से अपेक्षा यही करते हैं क्योंकि रूस को भारत की जरूरत है, एज ए मार्केट जरूरत है, और भारत उसके लिए इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका को काउंटर करने का एक बेटर प्लेस है। तो वो आएगा हमारा साथ देने के लिए। ऐसे में इंडियन आर्मी को रशिया का, फ्रांस का, इजराइल का और जो आसपास के देश हैं, विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, उनका साथ मिलना अपेक्षित है। भारत के साथ चूंकि जापान भी बहुत अच्छी 2+2 वार्ता रखता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी जो क्वाड के अलाय बने थे, हो सकता है कि वो इस पूरे केस में या तो तटस्थ बने रहें या भारत के लिए बेहतर सप्लायर बनने रहें। ये तो सब बातें आने के बाद ही पता चलेंगी, क्योंकि भारत स्पष्ट रूप से दुनिया को संदेश केवल एक ही देता है, और वो संदेश ये है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। जब गुटबाजी का हम विरोध करते हैं तो देखना होगा कि युद्ध के समय कोई भारत के गुट में शामिल होने आएगा भी या हमारी ही तरह हमें भी ज्ञान दे देगा, जैसा भारत की तरफ से दुनिया को ज्ञान दिया गया है कि हमें पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह तो समझ में आया हो कि भारत की स्थिति में कोई देश भारत को व्यापारिक रूप से भागीदार मानकर या बाजार समझकर भारत का साथ देने आए तो आए, अदरवाइज गुटबंदी के लिए तो हमारे साथ देने नहीं आएगा। हां, लेकिन पाकिस्तान के केस में कोई देश कैसे भी नहीं आएगा सिवाय तुर्की के। कारण यह है कि पाकिस्तान ना तो एक अच्छा बाजार बचा है, ना ही एक मित्रता लायक राष्ट्र। ऐसे में भारत की स्थिति मजबूत है। देखना होगा कि दुनिया किस दौर में किस तरफ आगे बढ़ती है। युद्ध की सीमाएं, युद्ध की चर्चाएं बहुत बार पहले भी हुई हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।